Good morning, class 6th. Let me start it. Chapter 23, Civics, Understanding Diversity. Learn more in this chapter. What is diversity? Why the need of diversity? Diversity in India. Feature of India's diversity. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डाइवर्सिटी क्या होती है। सबसे पहले तो ये बात जानना जरूरी है कि डाइवर्सिटी का मीन क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स यानी कि डिफरेंस यानी विभिन्नता। जो कि अपना भारत देश है वो विभिन्नता में एकता का प्रतीक माना जाता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इट हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। इंडिया में डिफरेंट काइंड्स के पीपल रहते हैं। ईच हैज स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड अनक्यू ट्रेडिशन, और सबका एक मुख्य कल्चर है, लैंग्वेज है, भाषा है, परिधान है। ये सब क्या है? भारतीय लोगों, जितने भी भारतीय लोग हैं उनका सबका अलग अलग है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव डिफरेंट कल्चर, और जितनी भी कंट्रीज हैं भारत देश में, जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज, ड्रेसेस, फूड हैबिट्स, ये सब क्या है? अलग अलग है। और ये सब चीज जो विभिन्नताएं हैं वो ही क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे सपोज करो दो आपकी क्लास में दो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और एक आपका फ्रेंड और एक आप हो। दोनों की लाइफ स्टाइल अलग होगी, दोनों की फूड हैबिट अलग होगी, दोनों का पढ़ने का तरीका अलग होगा। किसी को लिखकर याद होता है और किसी को बोल बोल के लर्निंग होती है। तो इन दोनों दो स्टूडेंट में जो ये डिफरेंसेस है, ये चेंजेस है, यही क्या है? डाइवर्सिटी है। इन दोनों स्टूडेंट में जो अंतर है, जो विभिन्नता है, डिफरेंसेस है, वो डाइवर्सिटी है। These differences might be less obvious, but they are equally important, making each of us what we are unto human beings. हमको ये देखना है कि अगर दो पीपल में डिफरेंसेस हैं, उसके बावजूद भी दोनों में यूनिटी है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है डाइवर्सिटी की। What is diversity? Diversity is the state of being varied, or the state of being different from one another. Diversity एक से दूसरे में डिफरेंस यानी एक से दूसरे में विभिन्नता या अलग होना। डाइवर्सिटी इंक्लूड सच फैक्टर, किस किस में डाइवर्सिटी के मेन फैक्टर क्या है? एज, जेंडर, रेस, रिलीजन, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। मतलब कि ये विभिन्नता किस किस में हो सकती है? धर्म में, शिक्षा में, और ऑक्यूपेशन यानी कि जो लोग कमाते हैं, आर्थिक असमानता, उसमें भी डाइवर्सिटी देखी जा सकती है। Diversity need not mean that each of us does different things all the time. Diversity हमेशा ये नहीं कि हमेशा ही अलग अलग रहे, but very often we might be doing the same thing, but we just do it in different ways. ये थोड़ा इसका जो ways है वो different है। Thus we all eat, जब हम खाना खाते हैं, जैसे सपोज करो हम खाना खाते हैं, but some of us eat with our hands. कुछ अपने हाथों से खाना खाते हैं, while some use for forks and spoons, knives और chopstick, और कुछ अपना स्पून का यूज करते हैं, फॉक्स का यूज करते हैं, नाइफ्स का यूज करते हैं। जैसे आज आपकी क्लास में अगर दो बच्चे हैं और दोनों को थाली परोस के दी, दाल चावल परोस के दिए थाली में, एक ने कह दिया कि मैं हाथ से खाऊंगा, और एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं दाल चावल को स्पून से खाऊंगा। दोनों एक ही क्लास के हैं, ये तो हो गई उनमें सेम सिमिलरिटी, बट लेकिन उनके जो खाना खाने का तरीका है उसमें क्या है? डिफरेंसेस है। एक तो हाथ से खाना खाएगा दाल चावल, और एक क्या खाएगा? स्पून से खा रहा है। तो इन दोनों में एक ही क्लास के होते हुए दोनों में क्या है? डिफरेंसेस है। उनकी फूड हैबिट में डिफरेंसेस है। मोस्ट ऑफ अस रीड, बट सम लाइक टू रीड कॉमिक्स। जैसे किसी को कॉमिक्स पढ़ने का शौक है, मोस्टली जो बॉयज होते हैं उनको कॉमिक्स पढ़ने का शौक होता है, और गर्ल्स होते हैं उनको डॉल वगैरह के साथ खेलने का शौक होता है। While some like to read story books, और कुछ स्टोरी बुक पढ़ते हैं। Many pray, but some of us go to temple. जैसे कि अपने चार धर्म है अपने इंडिया में, मोस्टली 4 रिलीजन माने जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब चारों धर्म अपने अपने धर्म को मानते हैं, ये तो हो गई सिमिलरिटी। पर लेकिन इनके जो पूजा करने का तरीका है, अपने अपने भगवान को मानने का जो तरीका है, उसमें क्या है? डिफरेंसेस है। जैसे हिंदू अगर मंदिर में जाता है तो वो मंदिर में जाके पूजा करेगा, उसी तरह से जो मुस्लिम है वो अपने रिलीजन को मानता है और वो जाकर नमाज पढ़ेगा। इसी तरह से सिख
धर्म के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, गुरुवाणी पढ़ेंगे गुरुद्वारे जाकर, और ईसाई लोग क्या करेंगे, चर्च में जाके बाइबल को पढ़ेंगे। तो ये धर्म में क्या हो गई, डिफरेंसेस हो गई, ये क्या कहलाई, डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता। सम प्रेफर टू प्रे टू होम, और कुछ घर पे ही प्रे करते हैं। वी ऑल स्पीक टू कम्युनिकेट यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेज टू डूअर्स, और इसी तरह से जो अपने धर्म को मानते हैं वो कम्युनिकेशन में भी अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं ताकि वो इजीली समझ सके। जिस जिस लैंग्वेज में उनको कम्युनिकेशन इजी लगेगा वो उसी लैंग्वेज को बोलते हैं। Why the need for diversity? अब डाइवर्सिटी की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है? डाइवर्सिटी इज वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। डाइवर्सिटी क्या है, अपने मानव जीवन का बहुत ही सुंदर एस्पेक्ट्स है। नो टू ह्यूमन आर अलाइक, जस्ट एज एवरी snowflake that falls on earth is shaped differently। उसी तरह से जैसे अर्थ में भी अपना जो अपनी धरती है, अर्थ है, वो भी क्या है, डिफरेंट शेप की है। जस्ट एज डाइवर्सिटी इज ब्यूटीफुल, यही उसमें क्या है, ये डाइवर्सिटी क्या है, ब्यूटीफुल है। जो ये विभिन्नता ली हुई अर्थ में जो विभिन्नता देखी जाती है अपनी अर्थ के शेप में, वो इसको क्या बनाती है, सुंदर बनाती है। इट इज आल्सो वेरी नेसेसरी टू मेक लाइफ प्रोग्रेसिव, वी नीड दिस डाइवर्सिटी। अपने अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए, अपनी लाइफ में तरक्की करने के लिए डाइवर्सिटी का होना बहुत ही नेसेसरी है। क्योंकि अगर एक ही कंडीशन रहती लाइफ में तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अपने को इस चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। जैसे सपोज करो अगर आप किसी को देखते हैं, आज कोई एक्टर है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, उसका वो फेमस हो जाता है, तो अपने को लगता है कि अपन भी इसकी तरह बने। तो ये क्या है, उसमें और अपने में अंतर हुआ, तो अपन उसको देखकर अपने में क्या होगा कि अपन को भी कोशिश करेंगे कि अपन भी उस तरह से बने। या कोई अच्छा पढ़ लेकर आईएएस बनता है, तो उसको देखकर अपने को लगता है कि हाँ अपन भी आईएएस बनेंगे, तो अपने आगे भी इस तरह का जो उनको जो फैसिलिटी मिलती है उसको देख के अपने में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए डाइवर्सिटी, नीड दिस डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। Very necessary to make life progressive, we need this diversity. People have different skills. Some people are skilled in art and craft while some prefer to be teachers। इसी तरह से लोग जिन जिन पीपुल्स की जिसमें हॉबीज होती है वो उसी सब्जेक्ट को चूज करते हैं। Some build aeroplanes while some prefer to fly them। कुछ तो एरोप्लेन बनाते हैं और कुछ उनमें सफर करते हैं। If everyone had the same skill, could we survive? No, humans with diverse interests and skills are necessary for society। ये डाइवर्सिटी जो है अपने समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। Diversity also enriches people lives। Imagine if you had to live in a world of identical people। डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? जैसे आज कोई विश्व में, वर्ल्ड में ही लोग जो लोग फेमसिटी पाते हैं, एवरीवन वुड लुक द सेम ड्रेस, द सेम टॉक। उस जो फेमसिटी पर्सन होता है उसको देखकर हमको भी लगता है कि उसने कैसी ड्रेस पहन रखी, उसका बात करने का तरीका क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसको देख के अपन सोचते हैं कि अपन भी इस तरह से बने ताकि हम भी वर्ल्ड में फेमस और हमको भी सब लोग देखें। When you live with a diverse group of people, you learn from them, you observe different culture। हम क्या करते हैं, जो कल्चर होता है वो भी डिफरेंट होता है, उसको भी अपने आप में चेंज करने की कोशिश करते हैं। You become more tolerant and broad minded। और इस तरह से हम क्या सीखते हैं, हम अपना माइंड को ब्रॉड करने का भी ब्रॉड भी कर सकते हैं। You may think and this line, इस लाइन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। डाइवर्सिटी इंडिया, अब भारत देश में डाइवर्सिटी, नो कंट्री हैज डाइवर्सिटी बेटर देन इंडिया। किसी भी कंट्री में इतनी बढ़िया डाइवर्सिटी नहीं जितनी इंडिया में है, तभी तो भारत को विभिन्नता में एकता का देश माना जाता है। और ये सबसे बड़ी अपने भारत देश की विशेषता है कि यहाँ पर विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हुए भी यहाँ पर सब लोग एक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जो इंडिया की डेमोक्रेसी, प्रजातांत्रिक देश है अपना भारत देश, उसमें वो विश्व में प्रसिद्ध है। विद अ सिविलाइजेशन दैट इज मोर देन 5000 ईयर ओल्ड। जो अपना संविधान है वो 5000 साल पुराना है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ people from different places of the world migrate to India over the year, observe the culture and adding to its richness। जो विश्व में लोग रहते हैं वो माइग्रेशन करके भारत देश में आते हैं,
क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है और उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। बाहर के लोग यहाँ आकर भारत देश में रहकर ऑब्जर्व करेंगे और उस कल्चर को अपनाएंगे। टुडे इट्स अ लैंड ऑफ वेरिएड कल्चर। आज की तारीख में जो भारत देश का कल्चर है, धर्म और कम्युनिटीज हैं, वो बहुत ही अच्छी बताई गई है। मोर देन 1600 लैंग्वेजेस आर स्पोकन हियर। यहाँ पर 1600 लैंग्वेज बोली जाती है। A wide range of ethnically different people populate our land। और जो जिस जिस लैंड से है वो लोग वहां से फेमस होते हैं। जैसे जैसे राजस्थान का जो नागरिक है वो राजस्थानी नाम से फेमस होता है। कहीं पे भी अगर वर्ड में जाता है, अगर उसने कहा कि राजस्थान से हो तो उसको राजस्थानी कहा जाता है। जैसे पंजाब कल्चर से है, पंजाब लैंड से, तो उसे पंजाबी कहा जाएगा। अब वाइड रेंज ऑफ वी फाइंड पीपल फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम। यहाँ पर हम सभी लोगों को डिफरेंट कस्टम देख सकते हैं, ट्रेडिशंस है, लाइफ स्टाइल है। 6 मेजर रिलीजन्स आर प्रेवलिंग एंड आर इन प्रैक्टिस। यहाँ पर 6 मेजर रिलीजन है जो कि यहाँ पर माने जाते हैं। However, despite all this diversity, the different style in dress, food habits, language, culture, इन सब में हम डाइवर्सिटी को इजीली देख सकते हैं। फीचर ऑफ इंडिया डाइवर्सिटी। अब फीचर्स क्या है इंडिया में डाइवर्सिटी के? द एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंड डाइवर्सिटी इन इंडिया कैन बी अंडरस्टैंड अंडर द फॉलोइंग हेड: सोशल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड रीजनल डाइवर्सिटी। हम 3 पॉइंट से फीचर को समझ सकते हैं इंडिया में डाइवर्सिटी के। सबसे फर्स्ट है सोशल डाइवर्सिटी यानी सामाजिक विभिन्नता। Our country, India, is divided by social differences. The caste system, which has excited since long back, exciting has created several unequal division in society. जो अपना समाज है वो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, विभिन्न वर्गों में पृथक किया गया है। बहुत ज्यादा जो अपना समाज है वो विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है और उसी से सामाजिक विभिन्नता को देखा जा सकता है। There are hundreds of castes and subcastes in India today। आज भारत देश में कितनी जातियां हैं? 100 से ऊपर कास्ट यहाँ पर रहती हैं। People are identified according to caste to which they belong। जो यहाँ के लोग हैं वो जाति और प्रजाति से जाने जाते हैं। हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये इसी कास्ट का है। People belonging to same section of society continue to be treated badly in many parts of India even today। जो लोग हैं वो इस सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं और समाज को कंटिन्यू जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल इन इंडिया, और एक और एग्जाम्पल इंडिया में देखने को मिलता है सामाजिक विभिन्नता में, इज द फैमिली, पारिवारिक सिस्टम वी प्रैक्टिस। मैनी ऑफ अस लिव इन लार्ज फैमिली, और जिसमें कुछ लोग तो यहाँ पर बड़ी फैमिली में रहते हैं, जैसे जॉइंट फैमिली में, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आंट्स होंगे, अंकल होंगे, कजन होंगे। दिस इज द जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये क्या है? जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसमें दादा दादी और चाचा चाची, अपने कजन्स वगैरह सभी एक ही परिवार में रहते हैं। और दिस इज द जॉइंट फैमिली। Some of us live only with our parents and siblings। और कुछ फैमिली ऐसी हैं जो केवल अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। ये कौन सी फैमिली कहला रही है? न्यूक्लियर फैमिली कहलाएगी। इंडिविजुअल चूज टू बी आइदर ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस और फैमिली सिचुएशन। और कुछ इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं अपनी फैमिली सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सोशल डाइवर्सिटी आल्सो सीन इन वेराइटी ऑफ रिलीजन। और सोशल डाइवर्सिटी को हम समाज में भी देख सकते हैं, रिलीजन में भी देख सकते हैं। जैसे व्हाटएवर यू फॉलोड, कलर, जयंती, सेलिब्रेशन, फेस्ट, प्रेयर एंड रिचुअल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फेस्टिवल, दशहरा, मोहर्रम, क्रिसमस, दिवाली, बुद्ध जयंती, जमशेद, नवरोज आर ऑब्जर्व्ड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स इन अ स्पिरिट ऑफ हार्मनी। हम समाज में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी धर्म फेस्टिवल आते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सपोज करो आज अपना कोई मुस्लिम फ्रेंड है और उनके ईद का त्योहार है, तो हम उसके ईद के दिन हम उसको फोन करेंगे, हो सकता है उसको घर पे जाके विश करें। भले ही हम हिंदू धर्म के हैं तो भी क्या है, हम दोनों में, हमारे और हमारे फ्रेंड में क्या है, ये आपसी सौहार्द है, आपसी प्रेम है। इस वजह से हम इस चीज को फॉलो करते हैं।
हम ये नहीं देखते, जात पात का भेद नहीं करते हैं, ये मेन सामाजिक डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी का मेन एग्जाम्पल है। सेम सोशल कस्टम एंड फेस्टिवल आर टाइप टिपिकल ऑफ पर्टिकुलर रीजन, फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेट इन आंध्र प्रदेश, कैटल फेयर सेलिब्रेट एनुअल इन पुष्कर राजस्थान। जैसे कि कोई फेस्टिवल है जो पर्टिकुलर प्लेस के अकॉर्डिंग फेमस है, जैसे कि अपने राजस्थान में पुष्कर जगह है जहाँ पर पशु मेला बहुत फेमस है, वो उसी चीज से फेमस माना जाता है। बिहू सेलिब्रेट इन आसाम, बिहू जो आसाम का बिहू आसाम में मनाया जाता है, इसलिए हम उसको मेन वहीं से जान सकते हैं। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम एंड ट्रेडिशनल फोक डांस प्रोवाइड्स अ कलरफुल स्पेक्ट्रम फॉर इंडियन कल्चर। ये सारे जितने भी डांस है, फोक डांस है, ये साउथ के हैं, इसको हम साउथ के डांस के नाम से जान सकते हैं इजीली। अब है इकोनॉमिक अनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानता। India's economy is booming and people are earning more money than even before. It has some of the richest people in the world. जो इंडिया में इकोनॉमिक आर्थिक असमानता है वो बहुत देखी जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हैं और कुछ बहुत गरीब हैं। ये एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया में, अन इकोनॉमिक इक्वलिटी। There are people in India who spend more money on a single meal than many Indians spend in whole year, and who can afford to spend several thousand of rupees on a single item of clothing. जैसे इंडिया में जो आर्थिक असमानता को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया में कुछ वर्ग जो अत्यधिक धनी वर्ग है वो इतना पैसा कमाता है कि जो एक मजदूर वर्ग है वो दिन भर मजदूरी करके जितना कमाता नहीं उतना तो वो बहुत ज्यादा कमा लेता है और वो उन पैसों से अपना कपड़े खरीदता है। ये क्या बहुत बड़ी आर्थिक असमानता देखी गई है। There we see the disparity. India also has some of poorest people in world. ये इंडिया की सबसे बड़ी डिस्पैरिटी है कि यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। According to the government of India in 2004-2005, 27.5% of the population of India live below the poverty line. According to the government यानी भारत सरकार द्वारा निर्देशित जनसंख्या में आर्थिक असमानता में 2004 और 2005 का जो आंकड़ा अपने सामने आया है, 27.5% जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो कहाँ है, पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। 2004 और 5 का आंकड़ा है 27.5% जनता जो है वो कहाँ है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। द पॉवर्टी लाइन इज द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू अचीव एन एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि एक स्टैंडर्ड लिविंग के अकॉर्डिंग नहीं है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा जो भारत सरकार का जो आंकड़ा आया है, द पॉवर्टी लाइन अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया की जो बताया गया है ₹296 पर मंथ, 296 रुपए प्रति महीना, और रूरल एरियाज जो रूरल एरिया है वहां पे 276 पर मंथ, 276 रुपए पर महीना, लेस देन ₹10 पर डे, और इससे 10 रुपए रोज के। In other words, more than 1/4 in Indians earn less than ₹10% a day। मतलब कि इतना गरीबी है अपने देश, इतनी गरीबी है देश में कि 296 रुपए पर मंथ और 276 रुपए, और कहीं कहीं तो 10 रुपए पर दिन यानी पर डे के हिसाब से 10 रुपीज। ऑफ दिस मोर देन 75% लिव इन रूरल एरियाज, और 75% जो जनसंख्या है भारत देश की वो कहाँ पर निवास करती है, रूरल एरिया में निवास करती है। The people living below the poverty time are mainly people engaged as daily wages earners, self-employed, householder और landless laborers। यहाँ पर जो लोग, ज्यादातर लोग क्या है, पर डे के हिसाब से काम करते हैं। जो मजदूर लोग हैं वो रोज की दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर गरीबी ज्यादा है। रोज कमाते हैं, रोज अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको स्पेंड करते हैं, मतलब रोज की इनकम रोज होती है, ऐसे नहीं पर्टिकुलर फिक्स इनकम हो। रीजनल डाइवर्सिटी, geographical history of land influences in diversity, each region of India enjoy
a culture that is vastly different from that of other region. यहाँ पर सभी धर्मों को समानता मिली हुई है, सभी धर्म को समान रूप से सम्मान किया जाता है। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पर पर्टिकुलर एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। All of these people have left their mark on India and have thus contributed to the diversity of this country. Some way the geography, ये भौगोलिक हो सकता है डाइवर्सिटी, पीपल लिविंग और कोस्ट हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, जिस एरिया में रहेगा उसकी फूड हैबिट भी चेंज होगी, ड्रेस डिफरेंटली, और उसकी जो वहाँ का जो पहनावा है, रहन सहन का तरीका है वो भी चेंज होगा। एंजॉय अ वेरी डिफरेंट कल्चर, और अलग अलग जो कल्चर है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। फ्रॉम दोज हु लिव ऑन द माउंटेन्स, और कुछ लोग पहाड़ी इलाकों में रहकर भी अपने भारत देश में एकता बनाए हुए है, यानी कि अपना भारत देश विभिन्नता में एकता लिए हुए है। दैट्स इट, क्लियर? ओके, थैंक यू।